है ऋषियों का, सप्तऋषियों का। सप्तऋषियों का कार्य क्या है? पहला कार्य, क्योंकि प्रलय काल में वैदिक श्रुतियाँ लुप्त हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, तो अब वेद के बिना तो धर्म का कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वे ऋषि जो होते हैं तपस्या के द्वारा, तपश्चर्या के द्वारा उन श्रुतियों का समाधि में साक्षात्कार करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। क्योंकि उन्हीं वैदिक श्रुतियों के द्वारा समग्र ब्रह्मांड का नियमन होता है, नियंत्रण किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद के एक प्रकरण में वर्णन आया है कि उस प्रशास्ता अक्षर अविनाशी तत्व के अधीन रह करके सारी सृष्टि नियंत्रित है। अगर वह नियंत्रण न रहे तो सृष्टि तहस नहस हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए। और उसका मूल है वैदिक श्रुतियाँ। तो उन्हीं वैदिक श्रुतियों को सप्तऋषि लोग कल्प के आरंभ में समाधि के द्वारा उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करते हैं और उन श्रुतियों का ज्ञान दूसरों को देते हैं, मनु आदिकों को, अपने ऋषियों के शिष्य परंपरा से सारे संसार में उसका प्रचार होता है, विस्तार होता है। और भगवान जो जिनका अवतार होता है प्रत्येक मनवंतर में, उन्हीं श्रुतियों के अनुसार सबको आदेश करते हैं, यह करो, ऐसे करो, ऐसे करो। उन्हीं के अनुसार मनु के पुत्र और जो हैं देवगण और इंद्र, भगवान इंद्र को वहाँ तीनों लोकों का नियामक बनाए रखते हैं, तीनों लोकों के नियामक। ये भी बात वही कही गई है। और वहाँ कहा गया है कि इंद्र श्री भगवान के अनुग्रह से अनुग्रहित होकर के तीनों लोकों का शासन अपने पास रखे हुए रहते हैं और त्रैलोक के ऐश्वर्य का आनंद पूर्वक उपभोग भी करते हैं। तो यदि इंद्र जो त्रैलोक्याधीश बनाए गए हैं, अगर वे गड़बड़ करेंगे तो मनु आदि तो उनके अधीन हैं। हाँ, तो जब वे गड़बड़ करेंगे तो सारी सृष्टि में तहस नहस हो जाएगा, तहलका मच जाएगा। इसलिए अब भगवान तो उन सबों से ऊपर है, सर्वनियामक है। इसलिए अब इंद्र पर मनु थोड़ा कुछ कर सकते हैं, वो तो सर्वोच्च अधिकारी हैं। तो भगवान अवतार लेकर के जब आते हैं तो उनको नियंत्रित करते हैं। तो इस समय तक इंद्र निरंकुश हो गए थे। इंद्र के निरंकुश होने को तो बहुत इतिहास में उदाहरण दिए गए हैं, अनेक तरह के। तो इंद्र जब निरंकुश हो जाते हैं तो तीनों लोकों का शासन विकृत हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भगवान तो परम कारुणिक हैं। वे तो यही चाहते हैं कि यह सृष्टि संसार जो मेरी लीला है, और संसार भगवान का विहार तंत्र भी है, तो विहार तंत्र यह सांगोपांग विधिवत चलता रहे। गीता में अर्जुन को कहते हैं ना कि देखो अर्जुन, मुझे कुछ चाहिए नहीं, न मे पार्थास्य कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन न वाप्तव्यम भर्तेव च कर्मणि। मुझे कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अप्राप्त हो, न प्राप्तव्य कुछ है, किंतु फिर भी मैं नियम के अनुसार चलता रहता हूँ, नियमित बना रहता हूँ। सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी
फिर कहते हैं कि अगर मैं ऐसा न करूं, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रतः, अगर निरालस्य होकर के, प्रमाद रहित होकर के, सतर्क होकर के मैं ऐसा न करूं, तो मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः, तो मेरे मार्ग पर सारे मनुष्य चलने लगेंगे, चद्दर तान के सो जाएंगे। जब भगवान नहीं करते तो हम क्यों करें? परिणाम क्या होगा? उच्छेदे युर्मे लोकाः, ये सारे लोग उच्छिन्न हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। न कुर्याम कर्म चेदहम, और क्या होगा? संघर्ष च कर्ता श्याम उपहन्यामिमा प्रजा, मैं शंकर वर्ण का उत्पादक हो जाऊंगा, सारी प्रजा मेरे कारण से नाश को प्राप्त हो जाएगी। माने भगवान ने अर्जुन को शिक्षित करने के लिए अपना उदाहरण दे दिया। अश्वपति जनक आदिकों का तो दिया ही, सबसे बड़ा उदाहरण अपना दिया। और भगवान जैसा कहते हैं वैसा करते रहते हैं। तो उन्हीं भगवान ने जब देखा कि अरे इंद्र तो निरंकुश हो रहा है, इससे तो बड़ी गड़बड़ी हो रही है, तो इसलिए इंद्र के यज्ञ का व्यावर्तन करके भगवान उनके मद का नाश करना चाहते हैं। और भगवान का दंड देना अनुग्रह रूप है। ऐसा करने से क्या होगा? इंद्र को होश आ जाएगा, तो आगे उपद्रव तो करेंगे पहले वर्षा आदि के द्वारा, किंतु अंत में अब भगवान के सामने किसकी क्या चल सकती है? अंत में वे विनम्र होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ेंगे और इस तरह से उनका कल्याण हो जाएगा, भगवान के द्वारा अनुग्रहित हो जाएंगे। यह लीला भगवान की प्रारंभ होने जा रही है। मघवन मद भंगायो तन्मखम समवारयत, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इंद्र के मद का नाश करने के लिए, अन्यथा तो यज्ञ आदि तो वैदिक है, वैदिक क्रियाकांड का भगवान निषेध नहीं कर रहे, किंतु विशेष यज्ञ जो जिससे इंद्र को अभिमान बना हुआ है उसका नाश करने के लिए भगवान यह कर रहे हैं। अमूल्य श्री शुकवाचो भगवान तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निवसन् गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमान। ब्राह्मणों का कल्याण करने के बाद ब्राह्मण लोग तो अपना भगवान की भक्ति में लग गए। कंस के डर के मारे तो तुरंत भगवान के दर्शन के लिए गए नहीं, किंतु भगवान के चरणों में प्रीति पूर्वक भक्ति करने लग गए, उनका कल्याण हो गया। और भगवान क्या करने लगे? भगवान बलदेव जी के साथ ब्रज में निवास करते हुए एक दिन उन्होंने क्या देखा? अपश्यन्निवसन् गोपान इंद्रयाग कृतोद्यमान। वहीं ब्रज में रहते हुए भगवान ने क्या देखा कि गोपजन इंद्र के यज्ञ के तैयारी के उद्यम में लगे हुए हैं, है ना, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो, इसी इंतजाम में लगे हुए हैं। यह देखा भगवान ने। ब्राह्मणा कंसात् भीता स्वाश्रमस्था एव भगवंतम अभजन। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण लोग तो कंस के डर के मारे भगवान के दर्शन के लिए गए तो नहीं, धीरे धीरे निर्भयता आएगी भजन करते करते। भगवान का भजन करने लगे, उनका उद्धार हो गया। और इधर भगवान ने क्या किया? भगवान भी तत्रैव निवसन इंद्रयाग कृतोद्यमान गोपान अपश्यदिति संबंध। श्री भगवान
ब्रज में ही रहते हुए, निवास करते हुए इंद्र यज्ञ के लिए गोपों को उद्यम में लगे हुए देखा। तब भगवान उनसे पूछने जा रहे हैं, तदधिज्ञोऽपि भगवान सर्वात्मा सर्वदर्शन प्रस्यावनतो पृच्छत् वृद्धानंद पुरोगमान। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तो सब पहले से जानते हैं। तद अभिज्ञोपि, क्यों? क्योंकि भगवान तो सर्वात्मा है और सर्वदर्शना मन सब कुछ देखने वाले हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की ही अनंत घटनाओं के दृष्टा भगवान हैं, निरंतर देखने वाले हैं और सर्वात्मा है। और सभी जीवों की आत्मा होने से कौन जीव क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, यह सब जानते हैं। इसलिए ये गोपजन इंद्र यज्ञ की तैयारी में लगे हुए हैं, यह बात भी भगवान जानते हैं। किंतु प्रश्रयावनतो पृच्छत्, अनजान की तरह से बड़ी विनम्रता पूर्वक अवनत हो करके, है ना, जैसे जिज्ञासु कोई प्रश्न करने वाला झुक करके नम्रता पूर्वक प्रश्न करता। प्रश्रयावनतो पृच्छत् वृद्धानंद पुरोगमान, नंद सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं, उनके सहित सारे वृद्ध गोप जिस प्रबंध में लगे हुए थे उन्हीं से पूछने लगे। टीका नहीं, भगवान क्या पूछते हैं? कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः। हे पिताजी, आप हमको यह तो बताइए, यह आप लोगों के सामने कौन सा संभ्रम उपस्थित हो गया है? संभ्रम माने आवश्यक कृत्य, जिसमें आप दत्तचित्त से लगे हुए हैं, रात दिन लगे हुए हैं, तो बहुत दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती। यह क्या संभ्रम है? व्यग्रता माने संभ्रम से व्यग्रता आ जाते, अरे भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये करो वो करो। यह क्या है बताइए, है ना? किम फलम कस्यचोद्देशः केन वा साध्यते मखः। अब जिस कृत्य की व्यग्रता है उसका फल क्या है ना? उसका उद्देश्य लक्ष्य क्या है? उसको संपन्न करने के साधन कौन से हैं? केन वा साध्यते मखः, यह भगवान ने पूछा। ठीक है, वृथा संभ्रमो न भवति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कोई भी संभ्रम, व्यस्तता, व्यग्रता व्यर्थ तो होती नहीं, कोई न कोई तो कारण होता ही है ना? इसलिए इस संभ्रम का कारण यज्ञ है, मख है। मख माने यज्ञ। मखो अयमित्येवं चेत, यह यज्ञ का इंतजाम है, कार्यक्रम है। ऐसा यदि कहते हैं कि किमत्र फलम, तो इसका फल क्या है? का देवता, और यज्ञ में देवताओं की पूजा की जाती है, तो इसका देवता कौन है? केनाधिकारिणा, और किस अधिकारी यजमान के द्वारा यह यज्ञ संपन्न किया जाएगा। 3, केन वा साधनेन, अथवा केन का अर्थ है किस साधन के द्वारा यह यज्ञ संपन्न किया जाएगा। साध्यते, आप यह बताइए। एतद् ब्रूहि महान् कामो मह्यं शुश्रूषवे पितः, नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह। श्री भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, आप यह सारी बात हमको बताइए। मह्यम एतद् ब्रूहि, क्यों? शुश्रूषवे महान् कामः, है ना? यह बात सुनने के लिए, समझने के लिए मेरे मन में बड़ी इच्छा बनी हुई है।
तत्परता बनी हुई है। इसलिए आप बताइए, यदि नंद बाबा कहें कि अरे तुम बालक हो, अभी खेलो खाओ, क्यों पूछते हो? हर बात तो नहीं पूछनी चाहिए ना। तब कहते हैं नहीं गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनामि हो। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि साधु पुरुषों को उनका कोई भी कृत्य गोपनीय नहीं हुआ करता। साधु नाम कृत्यम गोपनीयम न भवति सर्वात्मनाम, क्योंकि साधु जो होते हैं, साधु माने सन्मार्ग में स्थित, सन्मार्गस्थ, वे सर्वात्मा होते। सत्पुरुषों की दृष्टि में कोई अपना पराया नहीं है, समान दृष्टि वाले होते हैं। इसलिए उनको क्या छिपाना है? क्यों छिपाना है? किससे छिपाना है? जब सब अपने ही स्वरूप हैं तो किससे छिपाना है? क्यों छिपाना है? क्या छिपाना है? इसलिए साध पुरुषों के लिए जो सर्वात्म दृष्टि है, दर्शी हैं, उनका कोई भी कृत्य गोपनीय नहीं हुआ करता। ठीक है। एतद ब्रूहि महान कामो, यह कृत्य हमारा महान है ना। मम श्रवणे वर्तते, मुझे श्रवण के लिए अपेक्षित है। यद्वा तव महान कामा, अथवा कामा का दूसरा अन्वय करते हैं। आप लोग जो ब्रजवासी गोपजन इतने बड़े संभ्रम में लगे हुए हैं, तो इसका महान काम क्या है, क्यों है? दृश्यते इति तूष्णीम स्थितम प्रत्याह। भगवान के ऐसा पूछने पर एक मिनट जब वो चुप ही रहे, कुछ बोले ही नहीं, तो भगवान फिर कहने लगे कि शायद ये गोपनीय समझ करके न बोल रहे हो, न बता रहे हो। तो कहते हैं संत पुरुषों का तो ये गोपनीय कुछ होता ही नहीं है ना। नहीं गोप्यम ही साधु नाम कृत्यम सर्वात्मनाम यो, है ना। सर्वात्मनाम सर्वत्रात्म दृष्टि नाम गोप्यम कृत्यम किमपि न भवति, उनके लिए कुछ भी गोपनीय कृत्य नहीं होता। देखिए, ब्रजवासी सब घर गृहस्थी वाले हैं, किंतु उनके बारे में भगवान क्या कह रहे हैं? साधु कह रहे हैं। और कैसे साध? सर्वात्मदर्शी साध। उनके यहाँ कुछ भी छिपाने का नहीं है। साधु पुरुषों का जीवन खुली हुई पुस्तक की तरह से हुआ करता है। फिर कहते हैं, भगवान इसी को पुष्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि जिसके जीवन में, जिसके क्रियाकलाप में कुछ भी छिपा हुआ न रहे, वही साधु पुरुष है। इसका अर्थ ही अस्ति अस्त्यस्व परदृष्टीनाम अमित्रो दास विद्विषाम उदासीनो अरिवद वर्ज आत्मवत् सुहृदुच्यते। श्री भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, हे वृद्धजनों, सभी को कह रहे हैं, है ना। उनके साध पुरुषों, धर्मात्मा पुरुषों के मन में यह अपना है, ये पराया है, ये दृष्टि होती ही नहीं। स्व और पर, स्व माने अपना और पर माने पराया, ये दृष्टि ही नहीं होती। जब यह दृष्टि नहीं रहेगी तो क्या होगा? इसलिए उनका मित्र उदासीन और द्वेष करने वाले भी नहीं होंगे। उनको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे होते हैं। अच्छा, इतना होने पर भी मान लो उदासीन भी नहीं होना चाहिए उनका, उदासीन भी नहीं होना चाहिए। उदासीन अगर होता हो है, कोई दिख रहा है व्यवहार में तो उदासीन दिखते हैं, तो अरिवत वर्ज्य,
तो शत्रु की तरह उसका त्याग करना चाहिए। आत्मवत् सुहृदुच्यते। देखिए, जो वैदिक सनातन परंपराएं हैं वे धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं, लेकिन लोग अपने भजन में लगे हुए, उदासीन बने हुए। एक दृष्टि है ये तो बात नहीं होनी चाहिए। उदासीन जो है, उदासीनता कहाँ पर भूषण है और कहाँ पर दूषण, इसको भी समझना चाहिए। इसलिए उदासीनो अरिवत वर्ज्य, क्योंकि उदासीन जो होगा उसको सब ध्यान सभा सकता है। चाहे वहां जाके मंत्र लो, पूजा करो, सिर झुकाओ, चाहे वहां जाओ चाहे वहां जाओ, बहुत दुकानें हैं, फर्क ही नहीं ये होगा ना। इसलिए उदासीनो अरिवत वर्ज्य आत्मवत् सुहृदुच्यते। जो सुहृद है, उदासीन नहीं है, आत्मा से मेल जोल वाला है, वह तो सुहृद आत्मा की तरह ही होता है। इसलिए किससे आप छिपाना चाहते हैं? ठीक है। अतएव न विद्यते स्वः परः इति दृष्टिर्येषामिति। श्री भगवान कहते हैं कि साधु पुरुषों के हृदय में यह अपना है, यह पराया है, यह बाह्य दृष्टि होती ही नहीं है। स्वपर दृष्टि भावादेव, जब अपने पराये की दृष्टि ही नहीं रहेगी ना, तो ऐसे साधु पुरुषों के, क्योंकि यह दृष्टि होने पर ही इनके तीन भेद बनते हैं, शत्रु, मित्र और उदासीन, ये भेद भी नहीं रहेंगे। तत्तद भेदा अमित्रादयो भी तेषाम न संति इत्याह। इसलिए वे भेद भी तीनों उनके नहीं हो सकते। अमित्रेति न मित्रम उदास्ते उदासीनो, है ना, विद क्या है? अच्छा, विद्वेषाम, हाँ विद्वेषाम तेषा, हाँ विद्वेषाम, हाँ तेषाम कृत्यम सर्वम कर्म न गोपनीयम, है ना। न मित्रम उदास्ते, मित्र भी नहीं है, उदासीन है, उदासीन है, उसको विद्वित की तरह से उस पर व्यवहार करना चाहिए। विद्वित माने शत्रु की तरह, हरि की तरह, है ना। तेषाम कृत्यम सर्वम कर्म न गोपनीयम। किंतु इसलिए इसके अतिरिक्त जो हैं, जो हितैषी हैं, सन्मित्र हैं, उनके लिए उनके कृत्य किसी प्रकार से गोपनीय नहीं होते। तेषाम कृत्यम सर्वम कर्म न गोपनीयम किंचिदस्ति इत्यर्थः। उनके कोई भी कर्म गोपनीय नहीं है। यहाँ पर उदासीन का अर्थ जो है उसको तो विद्वित कहा, है ना, तो उनके माने ये भी नहीं है, तात्पर्य कहने का यह है। इसलिए ऐसे जो साधु जो जन है, व्यवहार के अंतर्गत रहने वालों के अगर उदासीन है तो उनका तो निषेध किया जा रहा है, किंतु जो व्यवहार में है ही नहीं, साधु पुरुष हैं, सर्वात्मा है, तो उनको तो तीनों वर्ग उनके नहीं हैं। इसलिए उनका कोई भी कृत्य छिपाने योग्य नहीं है, गोपनीय रखने योग्य नहीं है ना। सर्वम कर्म न गोपनीयम किंचिदस्ति इत्यर्थः। सत्य विभेद दर्शने उदासीन, हाँ यदि भेद दर्शन होवे भी, हाँ, और भेद दर्शन में ऐसा व्यक्ति हो जो उदासीन हो, हमसे कुछ मतलब नहीं है, चाहे आस्तिक रहो चाहे नास्तिक रहो, तो शत्रुवद वर्ज्य, तो उसको शत्रु की तरह से उससे बचना चाहिए। आत्मतुल्यत्वा सुहृद मित्र सुहृद मंत्रेषु न वर्जनीय। किंतु सुहृद माने शोभन हृदय वाला जो मित्र है, सन्मित्र है, उसको तो अपना रूप ही मान करके, है ना, उससे कोई वर्जना नहीं करनी चाहिए, न वर्जनीय।
उसके सामने सब कुछ बताना चाहिए। इत्याह उदासीनैति। तो माने दोनों दृष्टियों से श्री भगवान ने गोपनीय नहीं रखना चाहिए, यह स्पष्ट कर दिया। और देखिए, इस तरह का जीवन जो है प्राप्त हो भगवान की कृपा से, ऐसा जीवन हो, मिले, बने। साधन का जो है यही स्वरूप समझा जाए। फिर कहते हैं ज्ञात्वा ज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धि स्यात् तथा न विदुषो भवेत्। अब एक बात भगवान और उनके कान में डाल रहे हैं। भगवान देखिए बालक रूप है, वो सब वयोवृद्ध हैं, उनसे जिज्ञासा करके पूछ रहे हैं और पूछने के ही बहाने उनको बहुत उत्कृष्ट शिक्षा की बात भी कह रहे हैं। अब एक बात और कहते हैं, क्या कहते हैं कि देखो, संसार में मनुष्य जान करके भी कर्म करता है और अनजान में भी करता रहता है। ज्ञात्वा अज्ञात्वा च कर्माणि जनो अयम अनुतिष्ठति। संसारी मनुष्य बहुत से कर्म तो जान करके करता रहता है कि ऐसा बड़े लोग कहते हैं, शास्त्र कहता है, और कोई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं जानते हैं और करते रहते हैं, अनुतिष्ठति। किंतु भगवान कहते हैं कि कर्म करने वाले दोनों तरह के होते हैं, किंतु विदुषः कर्म सिद्धि स्यात्। उनके द्वारा किया गया कर्म जो है वही सिद्धि प्राप्त कराएगा जो जान करके किया जाएगा। विदुषः माने विद्वान का। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए, यह सारी बात जान करके कर्म किया जाएगा, तब तो सिद्धि प्राप्त होगी। तथा न विदुषो भवेत्। किंतु जैसी सिद्धि जान करके कर्म करने वाले को प्राप्त होगी, वैसी सिद्धि अविदुषा, जो जानता नहीं केवल चला जा रहा है, उसको वैसी सिद्धि नहीं होगी। तो भगवान ने एक प्रेरणा दी कि जो कुछ भी करने जा रहे हो उसके रहस्य को जान करके करो, बिल्कुल अनजान में नहीं, है ना। किंच स्वर्गवेशा विचार्य। टीका में कहते हैं श्रीधर स्वामी कि दूसरी बात यह है कि अपने सुहृद हितैषियों के साथ विचार करके कर्म करना चाहिए। ज्ञात्वैव कर्म कर्तव्यम, मनमाना नहीं। न तो गतानुगतिकत्व मात्रेणेत्याह, गतानुगतिक मात्र में नहीं। ये है, ये तो वैदिक मार्ग के संबंध में यथार्थ सिद्धांत है। इसीलिए देखिए, जब इस मार्ग में विकार आया, लोग जो हैं बिना जाने समझे मनमाना आंख मूंद के चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, तो इनमें विकार आ गया। विकार आने से ही इसका लोप होने लगा, विकृति आ गई। इसलिए जान करके करना चाहिए। न तो गतानुगतिकत्व मात्र नित्या ज्ञात्वा इति अज्ञात्वा च। करने वाले तो जान करके भी करते हैं, बिना जाने भी करते हैं। तत् विदुषो यथा तत्कर्म फलम स्यात्। तो उनमें से जान करके जो कर्मानुष्ठान करते हैं उनको जैसा उसका फल मिलता है, तथा न विदुषा, वह फल अविद्वान को नहीं मिलेगा, क्योंकि वह तो केवल मात्र नकल कर रहा है। अब जिसकी नकल कर रहा है अगर उसमें दोष है तो वह भी, उसका भी कर्म दोष युक्त हो जाएगा। पात्र। अच्छा, फिर कहते हैं तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु भैन्यताम। तीसरा प्रश्न भगवान का, और 3 प्रश्न है। क्या कि आप लोग यह भी हमको बताओ
यह जो क्रिया योग मख रूप में आप सब करने जा रहे हैं, तत्र तावत क्रिया योगो भवताम यद विचारिता, जिसको आपने करने का विचार किया है, अनुष्ठान करना चाहते हैं। तो विचारिता का मतलब विचार तो शास्त्र के द्वारा किया जाता है, पूजित विचार, मीमांसा का अर्थ है पूजित विचार। शास्त्र के द्वारा अगर यह क्रिया योग विचार करके करने जा रहे हो तब तो शास्त्रीय कर्म हो गया, वैदिक कर्म हो गया, है ना। अथवा लौकिक स्तन में दूसरी बात यह हो सकती है, लौकिक है, लौकिक माने पुरातन परंपरा से चला आ रहा है, हमारे कुल के लोग करते आ रहे हैं, उनके कुल के और कुल के करते आ रहे हैं, यह लोकाचार वाला कर्म हो गया। अथवा लौकिक स्तन में प्रच्छता साधु भैन्यताम, तो यह जो आप कर्म करने जा रहे हैं वैदिक है कि लौकिक है, इसको ठीक ठीक बताइए। ठीक है, भवतामयम क्रिया योग शास्त्रतोपि किम विचारिता प्रवत्तः, आप लोगों के द्वारा जो आरंभ किया जाने वाला क्रिया योग है, क्या शास्त्र के द्वारा विचार पूर्वक निश्चित किया गया है, प्रवृत्त किया जा रहा है, अथवा लौकिकाचार प्राप्त हुआ, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। अभी भी गांव में कहीं किसी के कुल परंपरा में अमुक देवी की पूजा, अमुक की पूजा, अमुक पेड़ की पूजा, इस तरह का कर्म है क्या? साध सुपत्तिकम भैन्यताम कथ्यतामिति, इसलिए दोनों में से कैसा यह कर्म आप लोग करने जा रहे हैं, उपपत्ति माने युक्ति सहित इसके बारे में हमको बताइए। भैन्यताम कथ्यतामिति। अब श्री भगवान के इन प्रश्नों को सुन करके नंद बाबा बोले, कहते हैं पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात् मूर्तयः ये भी वर्षन्ति भूतानां तीर्णम जीवनम पयः। ये उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं कि हे वत्स, भगवान इंद्र जो हैं ये ही पर्जन्य वर्षा के देवता हैं। वर्षा करने वाले भगवान इंद्र पर्जन्य देवता हैं। मेघास्तस्यात् मूर्तयः, ये जो बादल वर्षा करते हुए हमको दिखाई देते हैं, ये उन्हीं की मूर्तियां हैं, इंद्र की ही मूर्तियां हैं, देवराज इंद्र की मूर्तियां हैं जो मेघ वर्षा करते हैं। और देखो ये जो मेघ जो इंद्र की मूर्तियां हैं, ये वर्षा करने से क्या होता है, देखो ते भी वर्षन्ति भूतानां तीर्णम जीवनम पयः। इंद्र की मूर्ति रूप मेघ संसार के सभी प्राणियों का जीवन रूप जो जल है, जल के बिना तो कुछ रह ही नहीं सकता, प्राणी नहीं रहेगा, इसकी वर्षा करते हैं। क्यों? जल की वर्षा होने से ही अन्न पैदा होता है, वनस्पतियां, घास फूस वनस्पति सब इनके द्वारा जीव सब जीवित रहते हैं, जल पीते हैं। तो ये तो सभी प्राणियों का जीवन रूप जल प्राण ही वर्षा करते हैं मानो। अगर ये वर्षा न करे तो कोई जीवित ही न रहे, संसार ही न रहे। एक बात तो ये बताई, आचार प्राप्त एवेद सहेतु कुमाहा। नंद बाबा उत्तर दे रहे हैं कि यह आचार प्राप्त है, लोकाचार प्राप्त है। हमारे पिता करते थे, प्रपितामह करते थे, उनके पिता करते थे, इस तरह से परंपरा से आचार प्राप्त है ना। और क्यों किया जा रहा है, हेतु भी बता रहे हैं कि देखो इंद्र की मूर्ति रूप ये मेघ वर्षा करते हैं तो उससे सारे जीव जीवित रहते हैं, तो उनकी पूजा तो करनी चाहिए।
आत्मूर्तय माने प्रिय मूर्तय, ये मेघ जो हैं देवराज इंद्र की बड़ी प्रिय मूर्तियां हैं। ये जो हैं सारे जीवों के प्राणों के लिए जल की वर्षा करते हैं। तमतात वैमन्ये च वार्मुचाम पतिमिहोरम द्रव्यैस्तद्रेत सा सिद्धैर्यजन्ते क्रतुभिर्नराः। इसलिए हे तात भगवान के लिए संबोधन है। तात शब्द पिता के लिए भी होता है, पुत्र के लिए भी होता है। हे तात तम इंद्रम, उन्हीं देवराज इंद्र को हम सब ब्रजवासी और अन्य च, कोई ब्रज की बात नहीं और जगह भी है ना, वार्मुचाम पतिमिहोरम है ना, जल जल वर्षा करने वाले मेघ, वार्मुच माने मेघ, उनके पति कौन इंद्र है ना, मेघों के पति हैं और ईश्वर हैं, वर्षा के ईश्वर हैं, नियामक हैं। उनकी हम लोग आराधना करते हैं। कैसे करते हैं? द्रव्यैः तद्वेत सा सिद्धैः, है ना, अन्न आदि के द्वारा। ये द्रव्य है ना, दूध दही घृत साकल्य अन्न भोज्य पदार्थ। और कहते हैं कि ये द्रव्य जो हैं उन्हीं की वर्षा से हमको प्राप्त होते हैं। इंद्र देवता अगर वर्षा न करें तो कुछ भी हमको प्राप्त न हो, हम यज्ञ काहे से करेंगे? तो उन्हीं की वर्षा के द्वारा सिद्ध जो द्रव्य अन्न आदि द्रव्य है, दुग्ध आदि है ना, उन्हीं की कृपा से सिद्ध प्राप्त होता है। उसी के द्वारा नराः क्रतुभिः यजन्ते, मनुष्य लोग यज्ञों के द्वारा उन भगवान देवराज इंद्र की यजन करते हैं, आराधना करते हैं। ततः किमित्यतः टीका तमिति तमिंद्रम वार्मुजाम मेघानाम पतिम, उन्हीं इंद्र देवता को जो वर्षा करने वाले देवताओं के पति हैं, स्वामी हैं। स्वामिनम ईश्वरम नियंतारम, नियंता है, उनसे उनकी हम पूजा करते हैं। तद्रेत सा तद्दृष्टि पैसा, उनके द्वारा की हुई वर्षा के जो जल बरसता है उससे सिद्ध जो अन्न आदि, उसी के द्वारा हम इंद्र की आराधना करते हैं, सभी मनुष्य करते हैं। अच्छा, अब फल क्या होता है? कई प्रश्न किए थे ना भगवान ने, आगे बता रहे हैं। तच्छेषेणोपजीवन्ति त्रिवर्ग फल हेतवे पुंसाम पुरुषकाराणाम पर्जन्य फल भावना। आगे कहते हैं कि इंद्र भगवान की पूजा करके, है ना, उन्हीं का शेष माने यज्ञावशिष्ट जिसको कहते हैं, यज्ञ शिष्टेन, इंद्र को पहले पूजा करके तृप्त करके भोग लगा करके फिर बचा हुआ प्रसाद हम लोग प्राप्त करते हैं। तच्छेषेण उपजीवन्ति, और उससे हम लोगों का जीवन चलता रहता है। और जीवन किस लिए चलता रहता है? त्रिवर्ग फल हेतवे, त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम, तीन वर्ग का जो फल है इसके लिए कर्म जरूरी है। तो त्रिवर्ग फल का हेतु है यह कर्म। क्यों? त्रिवर्ग सिद्ध करने के लिए जीवन चाहिए, जीवन के लिए अन्न चाहिए, अन्न के लिए वर्षा चाहिए, वर्षा के लिए बादल और इंद्र चाहिए। इसलिए जिनकी कृपा से हमको प्राण मिले हुए हैं, प्राणों की रक्षा हो रही है, उनकी पूजा करके और तब यज्ञ शिष्ट के द्वारा हम जीवन की रक्षा करते हैं और फिर धर्म अर्थ और काम को, पुरुषार्थों को प्राप्त करते हैं, है ना। त्रिवर्ग फल हेतवे यह कहा। पुंसाम पुरुषकाराणाम पर्जन्य फल भावना। हे वत्स, नंद बाबा कहते हैं कि देखो पुत्र वत्स, जितने भी संसारी मनुष्य हैं उनके जो पुरुषार्थ हैं
उन पुरुषार्थों की सिद्धि का मूल क्या हुआ, है ना? पर्जन्य फल भावना, ये वर्षा के रूप में जो जल प्राप्त होता है, यही तो फल भावना है, यही तो फल प्राप्त कराने वाला है। अगर वर्षा ही न हो, अन्न न हो, तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे, मर ही जाएंगे, है ना? जीवित नहीं रहेंगे, त्रिवर्ग का साधन कौन करेगा? इसलिए त्रिवर्ग जो पुरुषार्थ है, वह जो है उसका मूल साधन तो वर्षा ही है। उपजीविकाम कल्पयंती, माने इंद्र भगवान की पूजा के बाद यज्ञ शिष्ट के द्वारा हम लोग अपनी जीविका चलाते हैं। किस लिए करते हैं, है ना? तो धर्मार्थ काम सिद्ध है, धर्मार्थ और काम इनकी सिद्धि के लिए। तो कहते हैं ननु कृष्यादि भी जीवंती, है ना? कोई प्रश्न कर दे कि अरे क्या कहते हो, कृषि आदि खेती पाती के द्वारा अन्न पैदा होता है, जीवित रहते हैं लोग, है ना? किम इंद्रेण, इंद्र की क्या उसमें बात है? तत्रा, इस पर कहते हैं पुंसामिति फल भावना फल साधका पर्जन्यम बिना। पुरुषों को, मनुष्यों को पुरुषार्थ जो चाहते हैं, उनका फल साधक जो है वर्षा ही है। क्यों? पर्जन्यम बिना कृष्यादि वैफल्यादि इत्यर्थ, वर्षा के बिना चाहे जितना जो तो वो कुछ भी नहीं होना है, विफल है। ये कहा। फिर कहते हैं देखिए, ये तो विधि भाग है, इस आचार प्राप्त कर्म का विधि भाग है। अब व्यतिरेक से भी इसको पुष्ट करते हैं। क्या कहते हैं? यैवं विसृजेत धर्मं पारंपर्यागतम नरः। देखो वत्स, जो मनुष्य परंपरा से जो चला रहा है यह धर्म है, इसको जो मनुष्य छोड़ देता है, त्याग देता है, तो कामान लोभात भयात द्वेषात, छोड़ने के कारण क्या है? किसी कामना के परवश होकर के, लोभ के परवश होकर के कि अरे इतना खर्च हो जाएगा, अथवा भय के परवश होकर के या द्वेष के परवश होकर के, चार कारण हो सकते हैं। तो सवै नाप्नोति शोभनम, तो उसका परिणाम शोभन नहीं प्राप्त हो सकता, कोई न कोई उपद्रव उसके खोपड़ी में आ जाएगा। इसलिए व्यतिरेक के द्वारा यह कृत्य जो है करनी ही है ना? यह नंद बाबा ने श्री भगवान को जवाब दे करके उनको बताया। अब श्री शुकवाच बचो निशम नंदस्यो तथान्येषां वजौकसाम इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशवः। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, नंद बाबा की बात सुन करके, और केवल नंद ही नहीं, वृद्ध वृद्ध सारे गोप जिसका समर्थन कर रहे थे सभी बोल रहे होंगे, हाँ बेटा ऐसा है, हाँ बेटा ऐसा है, सब कह रहे थे ब्रजवासी। किंतु भगवान की तो योजना ही थी, इंद्राय मन्युम जनयन। अब भगवान इंद्र को क्रोध दिलाना चाहते हैं। इंद्राय मन्युम जनयन, इंद्र में क्रोध आ जाए, मन्यु माने क्रोध। पितरम प्राह केशवः, क्यों? क्योंकि इंद्र निरंकुश हो गए हैं, अभिमानी हो गए हैं। तो अभिमानी व्यक्ति को, निरंकुश व्यक्ति को पहले जितनी उसमें शक्ति हो सबको जो है प्रयोग कर लेने दो और फिर उसको धराशायी कर दो, तो उसका अभिमान सदा के लिए गलित हो जाता है। तो भगवान की यही योजना है। इंद्राय मन्युम जनयन पितरम प्राह केशवः, इसलिए भगवान अपने पिता से कहने लगे इंद्राय मन्युम जनयन्निति। श्रीधर स्वामी कहते हैं
कोप जनन द्वारा गर्व पर्वताद इंद्रम अवतारयितुम देवता निराकरणम न तो अयमेवाभिप्राय इत्यर्थ। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान का संकल्प यह है कि इस तरह से रोक करके इंद्र को कोप पैदा करा देंगे और उनका जो गर्व रूपी पर्वत है, घमंड अहंकार, उस पर्वत गर्व रूपी पर्वत से इंद्र को नीचे गिराना है, माने गर्व से दूर करना है, रक्षा करनी है। ये अभिप्राय भगवान का है। देवता निराकरणम न, श्री भगवान यहाँ अपने वक्तव्य के द्वारा देवतावाद का निराकरण नहीं कर रहे हैं। वैदिक सिद्धांत अपनी जगह पर सुरक्षित है। न तो अयमेवाभिप्राय इत्यर्थ, ऐसा नहीं है कि भगवान जिन युक्तियों के द्वारा इंद्र के यज्ञ का निराकरण कर रहे हैं, उन युक्तियों के द्वारा वैदिक कर्म का निराकरण हो रहा हो, ऐसा नहीं है, अभिप्राय नहीं है। अच्छा, आप कैसे निराकरण करते हैं? श्री भगवान उवाच, कहते हैं कि देखो, सबसे पहले भगवान कर्मवाद को पुष्ट करते हैं, कर्मवाद को पुष्ट करते हैं। पूर्व मीमांसक तो असल में कर्म का इतना पक्षपात करने वाले हैं कि उन्होंने ईश्वर को भी इनकार कर दिया। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये सूत्र है पूर्व मीमांसकों का। सारा वेद कर्म परक है। अनर्थक्यम अतदर्थानाम, वेद के जिन वाक्यों से कर्म नहीं निकलता है वे वाक्य बेकार हैं, अनर्थक हैं, ऐसा कहते हैं। किंतु उत्तर मीमांसा में खंडन है इसका। माने कर्म के प्रति इतना आग्रह कि ईश्वर को छोड़े बैठे, किंतु वेदांत ने तो मीमांसा के मत का खंडन करके ईश्वरवाद की पुष्टि की है। तो कह रहे हैं कि देखो, किंतु यहाँ भगवान कर्मवाद के द्वारा देवतावाद का पहले निराकरण करते हैं। भगवान का तो उद्देश्य दूसरा है। क्या कहते हैं? कर्मणा जायते जंतु कर्मणयु निलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। श्री भगवान कहते हैं कि देखो पिताजी, ब्रजवासियों को कहते हैं कि सारे जीव कर्म के द्वारा ही संसार में पैदा होते हैं एक, और कर्म के परिणाम स्वरूप विलीन हो जाते हैं, माने मृत्यु हो जाती दो। और बीच के समय में जितने दिन तक जीवित रहते हैं तो उनको सुख दुख भय है ना, ये सब मिलता रहता है। यह भी कर्म से मिलता है। तीनों बातें कर्म के अधीन है, जन्म मृत्यु और वर्तमान जीवन भी। यहाँ देवता का क्या काम है? ठीक है, प्रथमम तावत कर्म बाधेन देवान निराकरोति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान पहले कर्मवाद की स्थापना करके देवतावाद का निराकरण करते हैं। क्या माने? अनावश्यकता बताते हैं। ननु जडात कर्मा केवलात कथम फल सिद्धि स्यादिचेत। तो प्रश्न होगा कि कर्म तो जड़ है। केन उपनिषद के तृतीय खंड में यक्ष का जो प्रकरण है, वहां मीमांसकों के साथ भगवान शंकराचार्य जी ने साक्षात छेड़ा है। बहुत विस्तृत है और बहुत सुस्पष्ट है और बहुत ही ग्राह्य है, उसको समझना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जड़ात कर्म केवलात कथम फल सिद्धि। कर्म तो जड़ रूप है, इसलिए केवल जड़ कर्म से फल सिद्धि कैसे होगी? जो तुम कहते हो कर्म के द्वारा जन्म
उसी के फलस्वरूप मृत्यु और बीच का जीवन। इच्छेत तो कहते हैं अहो अशीलित मीमांसा नाम स्वमत विलसिता श्रद्धा। देखिए अब भगवान को अपने पक्ष में लाएंगे ना, कहते देखो कितने आश्चर्य की बात है, मीमांसा दर्शन का इन लोगों ने परिशीलन नहीं किया, इसलिए शंका कर रहे हैं। अशीलित मीमांसा नाम है ना, स्वमत विलसिता श्रद्धा, अपनी बुद्धि में श्रद्धा लिए बैठे हैं कि देवताओं के द्वारा होता है, ये होता है, वो होता है, अपनी मति से विलसित श्रद्धा है ना। मीमांसा शास्त्र का जब चिंतन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। कर्मणाम फल कारणत्वे वचन तो अवगते किम ततो अनुपपन्नम नाम। देखिए ऊपर मूल में तो नहीं, लेकिन सीधा स्वामी उत्तर दे रहे हैं। भगवान के वक्तव्य का अभिप्राय मूल से नहीं निकल रहा, लेकिन ये अभिप्राय बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई देखो, जब कर्म प्रत्यक्ष रूप से कारण रूप में हमको दिखाई दे रहा है, अरे कोई आदमी मजदूरी करता है और मालिक जो है पैसा दे देता है, और मिला कि नहीं मिला, वह दृष्टांत दिया गया है। तो कर्म फल कारण से वचन तो अवगते, और वेद वचन भी है, वेद वाक्य भी है, अवगत हो गया, मालूम पड़ गया हमको, कर्म से हमको जन्म मृत्यु और सब सुख दुख दुख भोग मिलता है, अवगत है। किम ततो अनुपन्नम नाम। तो अब जो है फिर यह कहना किस काम का, किस मतलब का कि अरे जड़ कर्म तो जड़ है, उससे कैसे फल मिल जाएगा, उससे कैसे ये हो जाएगा, उससे कैसे ये हो जाएगा, ये सब तर्क करना किस काम का, अनुपत्ति वहां क्या है। जब वेद वचन कह रहा है कर्म के द्वारा जन्म मृत्यु, पुण्य पूर्ण कर्म के द्वारा, फिर कहते हैं अष्टचेदीश्वर कश्चित फल रूपी अन्य कर्मणाम कर्तारम भजते सोपी न यह कर्तु प्रभु ही सह। आप भगवान कहते हैं कि देखो कोई कोई लोग ऐसे हैं, कहते हैं कि भाई ये हमारे मन में बात घुसती नहीं है, पचती नहीं है, देवताओं को तो मानना चाहिए कर्म के साथ में। तो कहते हैं कि अगर अब मानना है ठीक है, चलो तुम्हारी श्रद्धा का हम नुकसान नहीं करेंगे। तो यही तो हुआ कि कोई ईश्वर फल देने वाला है, अष्टचेद ईश्वर है, कश्चित फल रूपी, फल रूपी माने फलों को बनाने वाला, नियत करने वाला, जाओ तुमको ये फल दिया, तुमको ये फल दिया, तुमको ये फल दिया, ऐसा कोई ईश्वर है? यदि है अन्य कर्मणाम, अन्य कर्मों का माने कर्मों से अन्य कोई ईश्वर है फल देने वाला, तो कहते हैं ये बताओ कि वह ईश्वर भी क्या ऐसे को फल दे देगा जो कुछ नहीं करता, कर्म करता ही नहीं है, यदि उसको वह ईश्वर फल देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा, साफ यही कहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर भी फल देने वाला माना जाए तो भी वह कर्म को देख करके फल देने वाला है। तो इसलिए ईश्वर अन्यथा सिद्ध हो गया। जैसे रूप का ज्ञान चक्षु से होता है, अब अगर कोई रूप का ज्ञान छू करके कर ले तो इंद्रिय से, तो चक्षु बेकार हो गया। तो उसी तरह से अगर ईश्वर फल देने में स्वतंत्र होता तो बिना कर्म दिए, बिना कर्म जो नहीं करते उनको फल दे दे, पर ऐसा तो होता नहीं कहीं। इसका मतलब है कि कर्म ही सब कुछ करने वाला है, बेकार को ईश्वर को तुम बीच में ला रहे हो। कर्तारम भजते सोपी, और श्रद्धा के परवश होकर के मानते हो तो वह ईश्वर भी कर्ता को पहले पकड़ता है, स्वीकार करता है, उसके कर्म को देखता है ना। सोपी न यह कर्तु प्रभु रीसा, वह बिना कर्म करने वाले को फल देने वाला नहीं है। इतना सामर्थ्य उसमें नहीं है कि कर्म नहीं किया उसको फल दे दे। ठीक है। केचित पुनः अति साहस भीता,
देखिए, जो लोग देवतावाद का निराकरण कर रहे थे तो उनकी बात सुन करके भाई हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम देवता को न माने, ईश्वर को न माने, भयभीत। इसलिए कर्म परतंत्र ईश्वरम मन्यन्ते, तो इसलिए ईश्वर को मानते तो हैं, किंतु उनका मानना भी कर्म के परतंत्र होकर के मानना। तो कर्म के बिना तो ईश्वर होने पर भी फल देने वाला नहीं है, तो वह ईश्वर कर्म परतंत्र हुआ, स्वतंत्र तो हुआ नहीं। मन्यन्ते तन मतम अनुद निराकरोति, तो कहते हैं इससे क्या लाभ निकला, क्या फायदा निकला? अरे कर्म की प्रधानता तो रही गई। अस्त चेद स्वयं कर्म भी अलिप्तो अन्येषां जीवानाम कर्मणाम फल रूपी फलदाता। भगवान स्वयं ईश्वर कर्म से अलिप्त रहते हैं, किंतु दूसरे जीव जो कर्म करने वाले हैं उनके कर्मों के फल का देने वाला ईश्वर है। अब वह ईश्वर जो कर्मों का फल देने वाला है तो कर्म देख करके हिसाब किताब करके तो फल देगा। कर्तारम भजते तत्त कर्म फल दानेनो, तत्त कर्म का तत्त फल दे करके ही तो चरितार्थ होगा। अच्छा, अब यहाँ तक भगवान ने सिद्ध कर दिया कि कर्म से ही जन्म मृत्यु सुख दुख जीवन सब कर्म से बन जाता है। इंद्र की इसमें क्या जरूरत है? किम इंद्रेण भूतानाम स्वस्वकर्मानुवर्तिनाम अनिशेनान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम। अब भगवान कहते हैं कि देखो, इस तरह से जब बात तुम लोगों को समझ में आ गई तो अब सोचो कि इंद्रेण इह किम, अब इंद्र की यहाँ क्या जरूरत आ गई? भूतानाम स्वस्व कर्मानुवर्तिनाम, क्योंकि संसार के सारे प्राणी जीव जो अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, है ना, उन जीवों को जो अपने अपने कर्मों में लगे हुए हैं उसी कर्म के प्रभाव से उनको जीवन मिल गया, भोग मिल गए, मृत्यु मिल गई। अब इसमें इंद्र की क्या जरूरत पड़ गई बताओ? अनिशेनान्यथा कर्तुम, क्यों? अब अगर इंद्र आकर के कर्म के फल को बदल तो सकता नहीं है, इतना सामर्थ्य तो उसमें है नहीं कि वह कर्म कुछ और प्रकार का हो, फल कुछ और प्रकार का करवा दे, ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं है। अनिशेनान्यथा कर्तुम स्वभाव विहितम नृणाम, क्यों? क्योंकि कर्म तो स्वभाव के द्वारा विहित हैं। जीव जो है कर्म अपने स्वभाव, स्वभाव क्या है? स्वभाव है असल में वासना प्रेरित तज्जनित संस्कार का नाम है स्वभाव। स्वभाव जो है वासना प्रेरित जनित और उससे प्रेरित जो स्वभाव है। अनादिकाल से जीव है ना, संसार की वासनाओं से प्रेरित होकर के उनसे सुख पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, करता है, कर्म करता है, ये करो ये करो ये करो, और उससे वे वस्तुएं प्राप्त करता है, प्राप्त करके उनका फल सुख भोगता है। सुख भोगने से क्या होता है? फिर राग बन जाता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया भोजन मिला यहाँ, राग बन गया। तो राग ही संस्कार है, वही संस्कार है ना, थोड़े दिनों के बाद फिर कहता है कि अरे वह चीज मिलनी चाहिए, तो फिर प्रयत्न में लगता है। इस क्रम से सारे जीव है ना, राग से, वासना जनित राग से प्रेरित होकर के
स्वभावतः कर्मों में लगे रहते हैं। वे कर्म धर्म और अधर्म दो तरह के होते रहते हैं, इसलिए उनके फलस्वरूप उन जीवों को, है ना, जीवन प्राप्त करके सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। अब इसमें इंद्र क्या करेगा बताओ तुम लोग, ये कह रहे हैं भगवान, है ना, स्वभाव विहितम नृणाम। अब इंद्र जो है कुछ बदल तो सकते नहीं यहाँ पर, ठीक है। अतः कर्मण एवं फल सिद्धे है। भगवान के पूर्वोक्त प्रतिपादन से कर्म से ही फल की सिद्धि सिद्ध कर दी गई, है ना। तत्पारतंत्रे चा अजागर स्तन तुल्यत्वात्। अब जब कोई ईश्वर माना भी गया तो कर्म परतंत्र ही तो माना गया, तो कर्म परतंत्र ईश्वर को मानने पर भी अजागर स्तन तुल्यत्वात्। हाँ, तो जैसे बकरी के गले में भी स्तन होता है पर उससे दूध थोड़ा मिलता है, दूध नहीं मिलता। इसी तरह से कर्म के अधीन फल देने वाला कोई देवता ईश्वर मानोगे भी तो उसका स्वतंत्रता तो है नहीं, वो तो अन्यथा सिद्ध हो गया, उसके बिना भी काम चल जाएगा। इसलिए न देवतया कृत्यमित्याह, इसलिए देवता की कोई आवश्यकता नहीं है। किमिंद्रेण इति ननु कर्मणों की प्रवृत्ति अंतर्याम्यपेक्षैव। अब एक प्रश्न फिर आया गहरा कि ठीक है, कर्म की प्रभुता हमको समझ में आ गई, लेकिन कर्म करने में जीव की प्रवृत्ति कैसे होती है? भीतर अंतर्यामी बैठा रहता है, वह तेज करके कहता है चलो ये काम करो, है ना, तो कर्म का मूल तो अंतर्यामी हो गया, नहीं कर्म कैसे होगा? प्रवृत्ति अंतर्याम्य अपेक्षैव कथम सर्वथा देवताया अनुपयोग। इसलिए देवता का बिल्कुल उपयोग ही नहीं है, यह कैसे आप कह रहे हो? अंतर्यामी रूप से पेश करने के लिए तो देवता चाहिए, अंतर्यामी चाहिए। इत्याशंका, उस पर भगवान का उत्तर उपमूल में है स्वभाव विहितम नृणाम, माने स्वभावेन, वही प्राक्तन संस्कारेण, जैसा भी हमने बताया प्राक्तन संस्कारेण विहितम यत् कर्म, उसी प्राक्तन संस्कार से विहित जो कर्म है ना, तद अन्यथा कर्तुम अनिषेण, उसके स्वभाव को, संस्कार जन स्वभाव को भी इंद्रादि देवता अन्यथा नहीं कर सकता, इसलिए वह अनीश है। अब इसी का भगवान जो है विवेचन करते हैं। कैसे? स्वभाव तंतु ही जनः स्वभावम अनुवर्तते, स्वभावस्थमिदं सर्वं सदैवासुरमानुषम्। श्री भगवान कहते हैं कि देखो, है ना, ब्रह्मजनों को कहते हैं यह जीव स्वभाव के तंत्र है, अधीन है, स्वभाव को सदा अनुवर्तन करता रहता है। महाभारत में एक वचन है, जन्मनाम सहस्रेषु बुद्धिर्या भाविता पुरा। जंतुओं में, जीवों की हजारों जन्मों में जो बुद्धि भावना में संस्कार रूप में बनी हुई है, तामेव भजते जंतु उपदेशो निरर्थकः, वह जीव उसी कर्म में लगेगा, उपदेश उसके लिए निरर्थक हो जाएगा। यह बात भगवान कह रहे हैं, है ना। स्वभाव तंत्रो ही जन, माने जीव, स्वभावम अनुवर्तते, सारे जीव स्वभाव का ही अनुवर्तन करने वाले होते हैं, है ना। और स्वभावस्थमिदं सर्वम, भगवान ने कहा कि स्वभाव के अधीन सब कुछ है। स्वभावस्थमिदं इदं सर्वम सदैवासुर मानुषम, देवता असुर मनुष्य
तीन में सब आ गए। सात्विक राजस तामस त्रिगुणात्मिका सृष्टि यही तो है। ये सारी की सारी सृष्टि स्वभाव के परवश है, स्वभाव में स्थित होकर के चल रही है। ठीक है, एतद् विवृणोति स्वभाव तंत्र इति प्रवृत्ते संस्काराधीनत्वात् किमंतर्यामिना इत्यर्थः। जीव मात्र की प्रवृत्ति संस्कार के अधीन है, इसलिए है ना, अंतर्यामी क्या करेगा करके। देखिए, यह अकाट्य सिद्धांत तो शास्त्रीय सिद्धांत है, इसीलिए वैदिक सनातन परंपरा में संस्कार दिया जाता है। संस्कार करके संस्कार दिया जाता, उपदेश दिया जाता। ऐसे हाथ धो, ऐसे पैर धो, ऐसे कुल्ला करो, ऐसे भोजन करो, ऐसे शयन करो, ऐसे ये करो, ऐसे ये करो। और गड़बड़ करोगे तो उसकी उपेक्षा की जाएगी, उसका तिरस्कार किया जाएगा। मनु जी ने एक जगह कहा है, कोई व्यक्ति प्रश्न करने के लिए आवे तो सबसे पहले पूछो कि तुम्हारा वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, संध्या वंदन करते हो, गायत्री जप करते हो कि नहीं करते हो। अगर वो मना कर दे कि नहीं महाराज मैं तो, भले भी नम्रता से मना करे, तो कहे जाओ, कोई उत्तर न दे उसके प्रश्न का। अन्य आयुष पृच्छता, ये मनु भगवान कहते हैं। तो मैंने इस तरह से देखिए, संस्कार के भीतर दायरे में मनुष्य जब चले तो उच्च कोटि के संस्कार उसमें बनने लगेंगे। देखिए ना, बालकों में माता पिता जब भगवान की पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, भोग लगाते हैं, आराधना करते हैं, बालक देखते हैं वो भी हाथ जोड़ने लगते हैं, है ना। महाराष्ट्र के संत की हमने कथा सुनाई थी ना, एकनाथ जी की। उनके पिताजी कहीं जाने वाले थे, बालक 5-7 वर्ष का था। कहा बेटा देखो भगवान को भोग लगाए बिना भोजन न करना, 3-4 दिन में हम आ जाएंगे। तो वो बालक माँ से कहा लाओ भोजन, जाके लगाया जैसा देखता था रोज छोटा बालक, और पर्दा वैसे लगा दिया, देखा कि थाली भोजन वैसे रखा हुआ। खोल के देखा तो कहा रे भगवान तो भोजन कर ही नहीं रहे, क्या बात हो गई, कुछ गलती हो गई होगी मुझसे, ऐसा उसको चिंता हुई। तो हाथ जोड़ करके भगवान क्या गलती हो गई, क्यों भोजन नहीं कर रहे। फिर पर्दा बंद कर दिया, फिर बाहर खड़ा रहा, शायद अब कर ले, मनाने के बाद शायद कर ले। तो फिर वैसे जब 2-3 बार ऐसा किया तो रोने लगा, गिर पड़ा कि बोलते भी नहीं कि क्या गलती हुई और भोजन करते भी नहीं। चिल्लाने लगा, चिल्ला करके माँ रसोई से दौड़ करके आई, बेटा क्या हो गया। तो आकर के क्या देखती है माँ, भगवान भोजन कर रहे, भगवान भोजन कर रहे। एकनाथ जी के जीवन है, जीवनी पर इस तरह से संस्कार जब बनाए जाते हैं तब जीव का उद्धार होता है और समाज के लायक सामाजिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनता है। जब संस्कारों की उपेक्षा की जाएगी तो असुर संस्कार असुर 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 योनि में जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि संस्काराधीनत्वात् किमंतर्यामिना इत्यर्थः। बस रहने देते हैं यहाँ।